दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। आज भी अपर सर्किट लगा है, लेकिन इसके बीच में भी कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, करोड़ों शेयर बेचे भी है। उसके बावजूद भी खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो आगे की क्या संभावना है? क्या फंडामेंटली वाकई में कंपनी मजबूत है? क्या इस लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है? तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से इन्वेस्टर मीटिंग रखी गई है 30 तारीख को। यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी की तरफ से क्या आगे की रणनीति है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। सबसे जो बड़ी बात है कि पावर सेक्टर में बहुत सारी संभावना है। जिस तरह से अगर आप देखें तो अब जून महीने से नई सरकार बन जाएगी, उसके बाद में भी पावर सेक्टर को जो प्रमोट करने का जो दौर है वो आगे भी चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। ऐसे में क्या हमें रतन इंडिया पावर में निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत अपर सर्किट के साथ ही हुई 16.60 पर। क्लोजिंग थी कल की 15.85 के आसपास। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि आज 15.30 का लो भी बना। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक के अंदर आज हमने निचला लेवल भी देखा, गिरावट भी हुई, लेकिन फिर अपर सर्किट लग गया। और ये गिरावट क्यों हुई? क्योंकि किसी ने करोड़ों शेयर बेचे हैं, आज प्रॉफिट बुकिंग अपनी की है। वो कितना बजे डील हुई थी उसको भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी समय अपर सर्किट है और लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है, आधा घंटा बाकी है अभी बाजार, तो सर्किट खुलने की संभावना काफ़ी कम है। 16.60 के आसपास स्टॉक दिख रहा है। पिछले एक महीने में ही 80% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। यहाँ से 9 रुपये का जो स्टॉक था 16.5 तक पहुँच चुका है और अभी ये 18 तक भी आराम से चला जाएगा, क्योंकि संभावना पॉजिटिव बने। सिर्फ 5 दिन की बात करें इसमें 24% की ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है। स्टॉक 13 के आसपास था, तो 5 ट्रेडिंग सेशन में ही देखे तो कि 13 का स्टॉक 16.5 तक पहुँच चुका है, लगातार दौड़ रहा है। अब आप ये देखें, आज इसकी 52 वीक का बिल्कुल फ्रेश हाई बना है, लगातार नई हाई बना रहा है, लेकिन अभी भी 45 से दूर है जो इसकी ऑल टाइम हाई है। वॉल्यूम आज काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है। देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 4 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ। कल ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हुआ, डायरेक्ट सर्किट लगा था, लेकिन आज सर्किट खुला और इसी वजह से आज 15 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। बाजार भी शुरू, वॉल्यूम बढ़ने की संभावना है। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि पूरे महीने में सबसे बड़ा वॉल्यूम आज हुआ, ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे अभी भी यह स्टेज 4 ASM लिस्ट में शामिल है रतन इंडिया पावर, जिसकी वजह से आप सिर्फ यहाँ पे डिलीवरी बेस ही काम कर सकते हैं। आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी 15 करोड़ का वॉल्यूम होना बड़ी बात हो जाती है स्टेज 4 में होने के बावजूद भी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रतन इंडिया पावर ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टर मीटिंग रखी है अर्निंग कॉल डिस्कस करने के लिए। तो Q4 का जो रिजल्ट आया है वो डिस्कस किया जाएगा अपने इन्वेस्टर के साथ में। 30 मई 2024 को ये आप देख लो कि इन्होंने मीटिंग रखी है। तो कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से इस रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा। साथ में इसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग होगी वो भी शेयर की जाएगी और साथ में एक्सचेंज को भी इसकी लिंक दे दी जाएगी। तो यहाँ पे टाइमिंग आ चुका है, देख लो कि 30 मई को शाम को 4 बजे कंपनी ये मीटिंग रखने जा रही है। तो यहाँ पे इस मीटिंग के दौरान देखें तो मैनेजमेंट हाजिर होगा, उनकी तरफ से इसको डिस्कस किया, जिसमें आप देखें तो यहाँ पे कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर राजीव रतन इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मिस्टर हिमांशु माथुर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और प्रेसिडेंट है कंपनी के। इसके अलावा मिस्टर मनीष चितनी जो CFO है और दूसरी तरफ मिस्टर अमित जैन जो डेप्यूटी CFO है, यह इसके अंदर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लेंगे। तो 30 मई अगर आप भी शेयर होल्डर हो, आपको इसका खास ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारी जानकारी जो अभी तक छूट गई है वो भी आपको उसके दौरान मिल जाएगी। अब ये फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है, टेक्निकली कितनी मजबूत है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है इसकी स्ट्रेंथ देखें तो 22 पॉइंट है, जो बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी 13 पॉइंट की है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसकी वीकनेस मात्र 4 पॉइंट है और इसके थ्रेट्स देखें तो 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। फंडामेंटली देखें या टेक्निकली कंपनी इस समय अच्छी लग रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, वीकनेस थ्रेट बहुत ही कम है। इसके अलावा अगर हम रतन इंडिया पावर के अगर आप अलग अलग पैमाने पे इसको चेक करें, यहाँ पे QAT के स्टॉक स्कोर देखें तो आप देख दो कि यहाँ पे क्वालिटी के हिसाब से देखें तो इसमें जो
हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, 100 में से 64 पॉइंट निकल के आ रहे। इसकी वैल्यूशन देखें तो वो 100 में से 81 पॉइंट है, तो इसका मतलब अफोर्डेबल वैल्यूशन है। और इसके टेक्निकल स्कोर देखें तो वो 100 में से 78 है, इसका मतलब टेक्निकली बुलिश है। तो ये तीनों के दिन जो आप देखें तो इसके जो स्कोर निकल के आ रहे हैं वो गुड की कैटेगरी में सबसे शानदार, इससे नीचे एवरेज और फिर बैड आती है। तो ये इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दो म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा निवेश किया, जिसमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 815 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया रतन इंडिया पावर में। इसके अलावा ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने भी 130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया इसमें। अब आज स्टॉक के अंदर गिरावट क्यों हुई और फिर अपर सर्किट लगा, उसके पीछे जो बड़ी डील है वो जिम्मेदार है। तो एक बार हम डील को डिस्कस करेंगे। तो सुबह 9:15 पर 15.85 की प्राइस से यहाँ पे 7,77,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 16.80 की प्राइस से 8,71,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 9:32 पर 16.80 की प्राइस से यहाँ पे करीब 25,49,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की। उसके बाद 9:38 पर 16.60 की प्राइस से यानी अपर सर्किट पर 10,96,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:39 पर 16.25 की प्राइस से 1,63,69,000 शेयरों की बम्पर प्रॉफिट बुकिंग की, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे करोड़ों शेयर बेचे हैं। यानी जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की होगी, हो सकता है उनकी खरीदारी 8 या 10 रुपये के आसपास हो, आज वहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। और इस प्रॉफिट बुकिंग के मसले की वजह से स्टॉक फिर नीचे भी आया। तो आप देख सकते हो कि यह जो डील हुई है 9:39 सुबह, इसने एक माहौल को थोड़ा सा गिरावट की तरफ लेके जाते हुए दिखाई दिया और आप देखें स्टॉक नीचे आया, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक डील थी, करोड़ों शेयर बेचे गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा माहौल हल्का हुआ। फिर देख सकते हो उसके बाद 9:41 पर 15.50 की प्राइस से यहाँ पे 6,58,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 9:47 पर 16.25 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 16,91,000 शेयरों की फिर से बिकवाली बनी। सुबह सुबह फिर बिकवाली का दौर शुरू हुआ। उसके बाद 10:43 पर 16.60 की प्राइस से यहाँ पे 23,77,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो देख सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस को जिनको प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने कर लिया है। अब स्टॉक फिर से एक अच्छी तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है। अब अगर हम इसके पेयर कंपनियों से इसकी तुलना करें तो इसका प्रदर्शन कैसा रहा है पिछले एक सप्ताह में, तो यहाँ पे देखो कि रतन इंडिया पावर ने 25% की तेज़ी बताई है, जबकि एनटीपीसी में 1% की गिरावट हुई है, अदानी ग्रीन में 2% की तेज़ी बनी है, अदानी पावर में मात्र 0.5% की तेज़ी थी और टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे 0.83% की गिरावट हुई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 1.78% की तेज़ी थी और एनएचपीसी में 3% की गिरावट हुई है, टोरेंटो पावर में 1% की तेज़ी थी, तो एसजेवीएन में 6% की गिरावट हुई है, एनएलसी में 9% की गिरावट है। तो विनर आपको बिल्कुल यहाँ पे रतन इंडिया पावर दिखाई देगा। अगर हम वन बंद की भी बात करें तो रतन इंडिया पावर ने 80% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान एनएचपीसी में मात्र 0.65% की तेज़ी बनी है, अदानी ग्रहण 5% दौड़ा है और यहाँ पे अगर बात करें अदानी पावर की तो 14% की तेज़ी बनी है, टाटा पावर में 2% की गिरावट हुई है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 1% की तेज़ी है, एनएचपीसी में 7% की तेज़ी बनी है, टोरेंट पावर में 6% की गिरावट हुई है और एसजेवीएन में देखें तो 1% की तेज़ी है, एनएलसी में 9% की गिरावट है। तो यहाँ पर भी विनर बिल्कुल रतन इंडिया पावर दिखा देगा, यानी पिछले एक महीने में अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में इसने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। अगर हम 3 मंथ की भी बात करें तो रतन इंडिया पावर ने 73% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और इनकी दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में ये सबसे बड़ा शानदार प्रदर्शन है। दूसरी कंपनियों का जो रिटर्न है वो इससे काफ़ी कम है। ये देख दो कि इसका जो रिटर्न तो 70% के ऊपर है, लेकिन जो इसकी पेयर कंपनियां उनका रिटर्न 30% से भी नीचे है। 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे जरूर आपको एनएचपीसी का रिटर्न सबसे शानदार दिखाई देगा, वो जो 85% के आसपास है। और इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नंबर 2 पे अदानी ग्रीन दिखाई देगा, जिसका रिटर्न 80% के आसपास है। और 3 नंबर पे आपको यहाँ पे देख सकते हो कि फिर आपको रतन इंडिया पावर दिखाई देगा, जिसका 78% के आसपास का रिटर्न है। तो 6 मंथ के हिसाब से नंबर 3 पे है। बाकी ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन काफ़ी शानदार है, लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब इसके अगर हम टेक्निकल लेवल देखें तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए के हिसाब से जो टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश बने हुए हैं और शॉर्ट टर्म के नज़रिए के हिसाब से भी देखें तो जो
इसके जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो बुलिश बने हुए हैं। इसका मतलब अभी भी तेजी का दौर आगे जारी रह सकता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी यही कह रहा है, 80% बाई की कॉल है, 0% सेल की कॉल है, 20% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग लेना पसंद करें। ऐसे में निवेश किया जा सकता है। रिजल्ट के बाद ये स्टॉक आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।